बिहार कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन 17 फरवरी को किया गया था। आज इस मेले के महाकुंभ का समापन है। जाहिर सी बात है कि 3 दिवसीय इस किसान मेला में बिहार राज्य भर के किसान यहाँ पर जुटे थे और भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराने की भी सूचना है। इस बार मेले का जो थीम रखा गया था वो कि तकनीक पर आधारित कृषि कैसे हो और उससे किसान आत्मनिर्भर कैसे हो। हमारे साथ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पीआरओ साहब हैं राजेश कुमार जी, और अपनी बात रखेंगे कि इस मेले से किसान को कितना फ़ायदा होने वाला है 2024 और 25 में। कैसा रहा मेला? ऐसा है, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे मेले को बहुत अच्छी ढंग से कवरेज दिया। ये जो किसान मेला तकनीक आधारित किसान मेला है, ये 3 दिवसीय किसान मेला बीएयू के तत्वावधान में कराया गया और ये प्रत्येक वर्ष कराया जा रहा है। और इस साल की मेले की विशेषता थी कि जो हमारे किसान परंपरागत ढंग से जो खेती करते हैं उसमें जब तक तकनीक का समावेश नहीं करेंगे तब तक जो हमारे किसान वो खुशहाल नहीं हो सकेंगे। और इस बार मेले में बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड के भी काफ़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। और ख़ास करके तकनीक में जैसे अभी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ई निरोग ऐप है और ड्रोन से जो छिड़काव वाली विधि है, इन सब का लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन, समेकित कृषि प्रणाली का, जल संरक्षण प्रणाली का लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ देखा किसानों ने। और इसको सीख के अगर हमारे किसान जाएंगे, अपने खेती में इसका समावेश करेंगे, तो निश्चित रूप से जो अन्न का उत्पादन बढ़ेगा, कम समय में उनकी खेती होगी और कम लागत से खेती होगी। तो अल्टीमेटली जो हम लोगों का गोल है, हमारे जो माननीय कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह साहब की सोच है कि हम किसके लिए काम करते हैं, हम किसानों के लिए करते हैं। हम विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, वो भी अल्टीमेटली किसानों के लिए ही काम करते हैं। तो सीधा किसानों को लाभ हो और उनकी आमदनी बढ़े और वो खुशहाल होंगे, तभी हमारा प्रदेश, हमारा देश खुशहाल होगा। क्योंकि जो हमारी देश की कृषि की अर्थव्यवस्था का 76% लोग कृषि पर आधारित हैं। तो अगर वो खुशहाल होंगे तभी हमारा देश, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। हाल के दिनों में कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से कई शोध भी किए गए हैं और चूंकि बिहार में एक बड़ा रकबा है कृषि के लिए और समेकित कृषि प्रणाली, उसके बाद फिर तकनीक पर आधारित, और हमने देखा कि विश्वविद्यालय में ही केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया रहा है क्राफ्ट ट्रेनिंग, उसमें भी आए हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो एक प्रयास है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से, बिहार को आप अग्रणी राज्यों की तुलना में कैसे बेहतर करने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं? किसान को क्या इसके लिए स्पेशल से फोकस भी किया जा रहा है केवल मेले के माध्यम से ही, या उसका दूसरा कोई विकल्प भी है? जब कोई किसान यहाँ से जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, समृद्धि से बात करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए विश्वविद्यालय का क्या योजना है? हमारा आईसीटी रोल मॉडल, हमारा जो मीडिया सेंटर है, वो हम समझते हैं कि हमारे जो भी इंडिया में जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें अग्रणी स्थान रखता है। हम आईसीटी को अपने वैज्ञानिकों को और किसानों को जोड़ते हैं, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। तो जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का मेन थीम है कि हमारे वैज्ञानिक और किसान, इनके लिए सीधा जुड़ाव है। हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो हमारे सीधे हमारे विश्वविद्यालय के संपर्क में हैं और किसानों से हमारा संवाद हमेशा होता रहता है। तो हम लोगों का जो सोचना है कि हम अपने तकनीक को किसानों तक जैसे ही सीधे तरीके से जुड़ के पहुंचाएंगे, तो वो निश्चित रूप से, अगर जो मेले में आके देख रहे हैं वो तो है ही, इसके अलावा हमारे यहाँ क्राफ्ट ट्रेनिंग जो चल रही है, जिसमें पूरे इंडिया के, पूरे भारतवर्ष से वैज्ञानिक आके सीख रहे हैं। हमारा जो कृषि समेकित कृषि प्रणाली है, उसको भारत में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर का समेकित कृषि प्रणाली मॉडल है, उसको भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो मीडिया सेंटर है, उसके द्वारा निर्मित जो कई फिल्में हैं, जैसे पराली प्रबंधन के बारे में या परिवर्तन के बारे में, जिसको यूजीसी से प्रथम पुरस्कार, या फिर उसको हमारे मैनेज हैदराबाद से भी पुरस्कृत किया गया है। इसके पहले भी कई अन्य हमारा जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, इसका कम्युनिटी रेडियो सेंटर, हमारे 3 कम्युनिटी रेडियो सेंटर अभी चल रहे हैं और चौथा कटिहार में बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। बाढ़, सबौर और गया,
इनके माध्यम से हम सीधे किसानों से जुड़े रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि हम निकट भविष्य में और अपने तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह साहब की सोच है कि हमारा विश्वविद्यालय और हमारे निदेशक प्रसार शिक्षा जो सीधे तौर से इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और जल्द से जल्द हम और जितनी भी तकनीक हैं उनसे किसानों को जोड़कर जितना लाभ हो सके वो उनको पहुंचाने के प्रयास में हम प्रयासरत हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए और सिटी टाइम्स को समय देने के लिए बहुत बहुत। धन्यवाद। तो ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के PRO साहब थे राजेश कुमार जी, जो कह रहे थे कि अध्यक्षता में VC साहब के मेले के 3 दिनों का आज समापन है, और चूंकि कई तरह के चीज़ों का जो रिसर्च होता है वो फ्लोर पर हम लोग रखते हैं, और बहुत ही विश्वविद्यालय जो है तेज़ी से काम कर रहा है, और न केवल तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहा है बल्कि समेकित कृषि प्रणाली का जो मॉडल है पूरे भारत में नंबर 1 मॉडल है। मीडिया सेंटर के बारे में बताया कि मीडिया सेंटर भी बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है और सीधे किसानों से संवाद करने की कोशिश करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर भी पेज है, फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।